एक साधारण व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मैं बहुत परेशान था, भगवान से कहो ना, गणधर परमेष्ठी से कहा, इंद्र से कहा, मुझे महाराज के भगवान के दो प्रवचन, दो शब्द सुनवा दो। नहीं, भगवान का समय हो गया, जब चाहे चले आते हो मुंह उठा करके, भगवान के प्रवचन का समय हो गया, अब नहीं बोलेंगे, अब दोपहर में आओ। 3 बार खिरती है धनी। वो गया साहब मेरी माँ बीमार थी, मैं अस्पताल गया था, और भगवान यदि बिहार कर गए तो मैं वहाँ तक नहीं आ पाऊंगा। पूरी बात सुनना गौर से, भगवान के बिहार का तो कोई ठिकाना है नहीं। बिहार कर जाएंगे तो कभी मेरे नगर में भगवान आए हैं और 2 शब्द सुना दो तो सब कहते समय पर क्यों नहीं आते हो? बोले साहब मेरी माँ बीमार थी, अस्पताल गया था, मेरा बेटा बीमार था, अस्पताल गया था, बेटे को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको रोटी रोजी का इंतजाम कराने गया था। अब बेटा भूखा था रात भर का, तो मैं बेटे को रोटी इकट्ठी करने के भीख मांगने गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। परिस्थितियां देखना, कहाँ गया था लेट होने में? अस्पताल। कहाँ गया था? बहुत परेशान था। बोले साहब जैसे तैसे माँ को छोड़ करके आया हूं, जैसे तैसे बेटे को समझा के आया हूं, बस 2 मिनट 2 शब्द भगवान के मुख से सुन जाए। किसी ने नहीं सुनी, सबने कुछ भी हो नहीं। यहां टाइम की पाबंदी होती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद नहीं। कानून देखना, ये समोषण है, कोई इंडियन टाइम नहीं चलता यहां पर, ये समोषण है। यहां पर टाइम से भगवान बोलते हो, टाइम से अपने आप ऑटोमेटिक होता है। ठीक टाइम होगा भगवान की वाणी चालू हो जाएगी, ठीक टाइम होगा तो भगवान की वाणी 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होती। यहां कानून है, मालूम नहीं भगवान का दरबार है। स्वधर्म ने कह दिया, गणधर परमेष्ठी ने दिया, उसने सबसे फरियाद की, भगवान से कहा तो भगवान तो सुनते ही नहीं है। और जैनियों के भगवान तो उनके कान होते ही नहीं है, ये तो देखा, जैनियों के भगवान सुनते ही नहीं है, कान तो देखने के उनके। बेचारा बैठ गया कि अब दोपहर में भगवान की वाणी खिलेगी तब देख लेंगे। ठीक इसी समय उस देश का राजा चक्रवर्ती आ गया। बस उसको समझा ही रहे थे, कुछ नहीं, कोई प्रवचन नहीं चलेगा, टाइम से आया करो, जब भगवान तब बोलेंगे तब आप सुनना। ठीक उसी समय चक्रवर्ती आ गया, वहां का राजा आ गया, और जैसे ही राजा आया, और वो भी प्रवचन सुनने ही आया था, भगवान बोलने लगे। भगवान बोलने लगे, कोई टाइम नहीं, कानून सब गरीबों को होता है रे, अमीरों को कोई कानून नहीं होता है। पुण्य भगवान बोलने लगे, उपदेश चालू हो गया। टाइम नहीं था, समय नहीं था प्रवचन का, लेकिन जब तक राजा बैठा रहता है, चक्रवर्ती रहता है, भगवान बोलते रहते हैं। कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं। चक्रवर्ती जिस समय आएगा भगवान बोल पड़ेंगे। मेरे अंदर एक थोड़ी सी खोट है, जब कोई मेरे पे उंगली उठाता है तो हम उसके सामने किसी बड़े को लग देते, इनको निपटाओ पहले। अब तुमने ये कहा कि महाराज जी आपने विधायक के लिए बीच में आपने मुंह देखी कि पक्षपात, तो मैं तो सामान्य छदमस्त हूं। अब मैंने तुम्हारे महावीर स्वामी को रख दिया कि प्रवचन का समय नहीं होते ही राजा के आने पर वो बोल पड़ते हैं, और साधारण पुरुष पे आए तो कोई कानून नहीं था। अब बोलो, महावीर स्वामी पक्षपाती बोलते नहीं हो? महावीर स्वामी बड़े आदमियों को एक लांछन और लगा है, हमारे ऊपर आचार्य पर तो लगा ही है।
महाराज किसके हैं? अंदर से निकल रहा है। गरीब को बेचारे को टाइम नहीं, हो बड़े आदमी को 2-2 घंटे सामायिक भी लेट हो जाए तो चलेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सही है। सही है। और तुम दुखी हो और गरीब हो तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तुम सुखी हो और अमीर हो तो आके देख लेना, टाइम नहीं होगा तो मैं निकाल लूंगा। क्योंकि मैं भी तो महावीर का ही चेला हूं। महावीर, अब बोलो, महावीर सर्वज्ञ थे कि नहीं? अरहत थे कि नहीं? तो उनके समोषण में ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो तो समोषण में है, वो तो अरहंत हैं, वो तो बीतरागी हैं। उनको क्या गरीब और क्या अमीर? उनको तो यही खबर नहीं कौन आया है कौन गया है। फिर वो वाणी अपने आप क्यों खिरी एक राजा को देख करके? और एक गरीब आया था तो कानून चल रहा था कि अभी टाइम नहीं है, प्रवचन जब हो तब आओ। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम तो बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं, भगवान के पास तो बुद्धिपूर्वक बोलते भी नहीं है। किसने बुलवा दिया? भगवान बोले क्या? भगवान बोले क्या? नहीं, वो चक्रवर्ती के पुण्य ने बुलवा दिया। बोलो, भगवान भाग्यवान है कि भाग्यहीन? भगवान पुण्यवान है कि पुण्यहीन? तो पुण्यवान को बुलवाने के लिए पुण्यवानी चाहिए। भाग्यवान को बुलवाने के लिए भाग्यवान बन के जाओ। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान भाग्यवान है कि दुर्भागी है? सब लोग अपने अपने भगवान पे बोलो, बोलो। भगवान है तो रिश्तेदारी करना है। भाग्यवान भाग्यवान से मिलता है रे। भाग्यवान भगवान भाग्यवान से मिलता है। यदि तुम्हें इतनी दया हो तो कोई अमीर आदमी एक गरीब आदमी के बेचारे के बेटे की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो भिखारी है, मजदूर है, तो तुम दया, तुम अमीर आदमी हो, सागर के सेठ हो, अपनी बिटिया उस गरीब को दे दो। क्यों? क्यों भाई? देवेंद्र जी, मैंने क्या बुरा कह दिया जो आप गर्दन उठा रहे? क्यों क्यों नहीं दे रहे हो? अरे वो गरीब है बेचारा, वहां तुम किसको ढूंढोगे? अपनी बराबर एक आचार हो, एक विचार हो, एक बराबरी का ढूंढते हो, इसलिए समधी बोलते हो। समधी किसे बोलते हैं? समान बराबरी का हो, बराबरी का हो। कोई व्यक्ति अपने से कमजोर से रिश्तेदारी नहीं बनाता। हर व्यक्ति या तो बड़े से बनाएगा या बराबरी वाले से बनाएगा। ये नीति है और यही नीति धर्म क्षेत्र में है। यदि भाग्यवान है तुम्हारे भगवान और तुम्हें कृपा दृष्टि चाहिए तो दुर्भाग्य बन के मत जाओ, भाग्यवान बन के जाओ और भगवान से कहो, भगवान कौन आया है? हाँ, पहले तो बताओ भगवान कौन है। और आप उनसे मिलने गए हो तो खबरदार, कल का प्रवचन याद है? दरवाजे पे जाते ही मंदिर के अंदर कौन बैठा है? फिर रिपीट करो, भाग्यवान बैठा है, शक्तिमान बैठा है, बहुत जन्म जन्म का पुण्यात्मा बैठा है, और उसके दरवाजे तुम गए हो। ध्यान रखना, रोते जाओगे, दुर्भाग्य लेके जाओगे, चौकीदारी अंदर नहीं जाने देगा। चौकीदारी अंदर नहीं जाने देगा। जाना है तो जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़े तैसे ही तुम कहो, कौन आया है? आओ भाग्य मेरो उदय आया, ये कह लो। आओ भाग्य मेरो उदय आया, दरस प्रभु जी को लख लयो छवि बीत रागी नगन मुद्रा
दृष्टि, बस भाग्यशाली बन जाओ। दरवाजे पे आती तुम्हारी अनुभूति होना चाहिए, आज संसार में मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है, क्योंकि भाग्यवान मेरे सामने बैठा है। अब आपको भगवान से संबंध हो जाएगा, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी, क्योंकि भाग्यवान से संबंध बनाता है। और हर चीज में तुम्हारे लिए अनुभूति होना चाहिए। तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, नहीं, वहां अनुभूति होना चाहिए, मेरा सौभाग्य अभिषेक कर रहा है, मेरा पुण्य अभिषेक कर रहा है, अन्यथा कौन है? मेरे सौभाग्य से मैं प्रवचन दे रहा हूं। मत कहो कि सुधा सागर, कहना तो यही, नहीं तो पागल हो जाओगे, लेकिन अंदर से अनुभूति करना। मत सोचना कि विधायक जी मत सोचना कि तुम्हें सुधा सागर महाराज ने आशीर्वाद दिया है, मत सोचना कि गुरु ने कृपा की है। तुम अनुभव में लाओ, मेरे सौभाग्य ने गुरु के कारण मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य, मैंने कोई पुण्य किया था कि आज मुझे भरी सभा में लोग कमरे में पीछे नहीं लगवा पाए, तुम्हें भरी सभा में पीछे लगाई, मैंने नहीं लगाई। भगवान से पूछना, भगवान आपने प्रवचन दिया चक्रवर्ती को देख कर गए? भगवान कहते नहीं, मैंने नहीं दिया। तो प्रवचन तो हुआ है, ये उसके पुण्य के कारण हुआ है, ये सौभाग्य के कारण हुआ। एक अंदर की अनुभूति, अंदर का स्फुरन, ओह मैंने क्या पुण्य किया था, मैंने कितना पुण्य किया था, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मुझे बीच प्रवचन में महाराज के हाथ का गंधोदक मिल गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।